मैं जब न धरती थी, न आकाश, न सूर्य था, न चंद्रमा, न दिन था और न रात। चारों ओर केवल एक ऐसी गहरी शांति थी जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। न कोई आवाज थी, न कोई हलचल, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार उस परम शांति के पीछे एक अनंत चेतना थी, एक ऐसा परम सत्य जिसे आर्षियों ने ब्रह्म कहा। और इसी परम सत्य को समझने के लिए जब आर्षियों ने अपने भीतर की यात्रा की तो उन्हें जिस पवित्र नाद का अनुभव हुआ उसे उन्होंने कहा AUM। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ओम है क्या? क्या ओम सिर्फ एक शब्द है? क्या यह भगवान शिव का नाम है? क्या सचमुच सृष्टि की शुरुआत ओम की ध्वनि से हुई थी? और आखिर महादेव की साधना में ओम नमः शिवाय का इतना महत्व क्यों है? इन सवालों का उत्तर जानने के लिए हमें हजारों वर्ष पुरानी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की ओर चलना होगा। मांडुक्य उपनिषद में AUM को अत्यंत गहरे दार्शनिक अर्थ के साथ समझाया गया है। वहां AUM को संपूर्ण अस्तित्व का प्रतीक माना गया है, अर्थात जो भूतकाल में था, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होगा, उसे ओम के माध्यम से समझा जा सकता है। इसलिए ओम को केवल बोलने वाली आवाज नहीं माना गया, बल्कि परम सत्य की ओर संकेत करने वाला एक पवित्र अक्षर माना गया। अब जरा भगवान शिव को याद कीजिए। आंखें बंद किए हुए महादेव कैलाश पर ध्यान में बैठे हैं। चारों तरफ बर्फीले पर्वत हैं। गंगा उनकी जटाओं से बह रही है। मस्तक पर चंद्रमा है, गले में सर्प है और हाथ में डमरू है। संसार की सारी हलचल से दूर महादेव पूर्ण ध्यान में लीन है। तभी उनके डमरू से एक नाद की कल्पना कीजिए, एक ऐसा नाद जो बाहर से कम और भीतर से अधिक सुनाई देता है। यही नाद भारतीय शैव परंपरा में शिव के साथ जुड़े नाद और चेतना के प्रतीक के रूप में समझा जाता है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। यह कहना कि इतिहास में भगवान शिव ने सबसे पहले ओम शब्द बोला था, ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। लेकिन शैव आध्यात्मिक परंपरा में शिव को परम चेतना और ओम को उस परम चेतना का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए शिव और ओम का संबंध केवल एक शब्द का संबंध नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक भाव का संबंध है। अब सवाल आता है कि ओम बना कैसे? ओम को सामान्य रूप से 3 ध्वनियों अ, उ और म के रूप में समझाया जाता है। जब हम अ बोलते हैं, फिर धीरे धीरे ऊ की ओर जाते हैं और अंत में एम पर ध्वनि को समाप्त करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी ध्वनि जन्म लेती है, आगे बढ़ती है और फिर शांत हो जाती है। इसी कारण मांडुक्य उपनिषद ओम के इन हिस्सों को चेतना की अलग अलग अवस्थाओं से जोड़ता है। अजागृत अवस्था का प्रतीक माना जाता है। जब हम जाग रहे होते हैं, दुनिया को देखते हैं, लोगों से बात करते हैं और अपने आसपास की चीजों को महसूस करते हैं। फिर आता है ऊ, जिसे स्वप्न अवस्था से जोड़ा जाता है। शरीर सो रहा होता है, लेकिन मन अपनी एक अलग दुनिया बना रहा होता है। फिर आता है एम, जिसे गहरी नींद यानी सुषुप्ति से जोड़ा जाता है। उस अवस्था में न बाहर की दुनिया का अनुभव रहता है और न सपनों की दुनिया का। लेकिन ओम की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। मां के बाद जो गहरी शांति आती है, उसे मांडुक्य उपनिषद तुरीय अर्थात चौथी अवस्था से जोड़ता है। एक ऐसी चेतना जो जागृत, स्वप्न और गहरी नींद से परे मानी जाती है। इसीलिए जब कोई साधक धीरे धीरे ओम का उच्चारण करता है और फिर कुछ क्षण बिल्कुल शांत रहता है, तो वह केवल आवाज नहीं सुन रहा होता, वह उस आवाज के समाप्त होने के बाद आने वाली शांति को भी महसूस करने की कोशिश करता है। अब आते हैं उस मंत्र पर जिसे करोड़ों शिव भक्त श्रद्धा से जपते हैं, AUM नमः शिवाय। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका अर्थ क्या है? नमः का अर्थ है नमन, प्रणाम और समर्पण। शिवाय का अर्थ है शिव, यानी सरल भाव में AUM नमः शिवाय का अर्थ हुआ मैं शिव को नमन करता हूँ। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ इससे भी गहरा है। इसका भाव है मैं अपने अहंकार को झुकाता हूँ, मैं अपने भीतर के क्रोध और नकारात्मकता को शांत करने का प्रयास करता हूँ और उस शिव तत्व के सामने समर्पित होता हूँ जिसे कल्याणकारी और मंगलमय माना गया है। नमः शिवाय को शैव परंपरा में पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है, क्योंकि ओम को अलग रखने पर इसमें 5 मुख्य अक्षर हैं। न,
वा य। इस मंत्र का वैदिक संबंध श्री रुद्रम से मिलता है, जहां नमः शिवाय च शिवतराय च का उल्लेख आता है। शैव परंपरा की कुछ व्याख्याओं में इन 5 अक्षरों को 5 महाभूतों से भी जोड़ा गया है। न को पृथ्वी, एम को जल, शि को अग्नि, वा को वायु और य को आकाश से। इसका भाव यह है कि मनुष्य और संसार दोनों पंच तत्वों से जुड़े हैं और अंततः सब कुछ उसी परम शिव तत्व की ओर संकेत करता है। अब जरा एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, जल्दी से बोलिए AUM, फिर आंखें बंद करके धीरे धीरे बोलिए अब चाय उकी मम मम, और उसके बाद कुछ क्षण बिल्कुल शांत रहिए। आपको महसूस होगा कि आपका ध्यान उस ध्वनि पर टिक गया। यही कारण है कि AUM का उच्चारण ध्यान और साधना में उपयोग किया जाए। इसका उद्देश्य केवल आवाज निकालना नहीं, बल्कि मन को एकाग्र करना और भीतर की ओर मोड़ना है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है, क्या सचमुच ब्रह्मांड की शुरुआत में ओम जैसी आवाज? इस प्रश्न का उत्तर हमें बहुत सावधानी से समझना चाहिए। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में ओम को आद्यनाद, प्रणव और परम सत्य का प्रतीक माना गया है, लेकिन आधुनिक विज्ञान के पास ऐसा प्रमाण नहीं है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में मनुष्य द्वारा बोले जाने वाली ऐसी ध्वनि ओम वास्तव में उत्पन्न हुई थी। इसलिए ओम को वैज्ञानिक अर्थ में ब्रह्मांड की पहली रिकॉर्ड की गई आवाज कहना सही नहीं होगा, बल्कि इसे भारतीय दर्शन में सृष्टि और चेतना के मूल सत्य का आध्यात्मिक प्रतीक समझना अधिक उचित है। और अब एक बार फिर महादेव की ओर लौटते हैं। शिव का स्वरूप अपने आप में एक संदेश है। उनके गले में विष है, हृदय में करुणा है, शरीर पर भस्म है लेकिन भक्तों के लिए प्रेम है, गले में सर्प है लेकिन चेहरे पर शांति है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में विष आए तो उसे दूसरों में मत फैलाओ, क्रोध मिले तो उसे धैर्य में बदलो, दुख मिले तो उसे शक्ति, और अहंकार आए तो उसे नमः में बदल दो। शायद यही नमः शिवाय की सबसे सुंदर भावना है। मैं से तू की यात्रा, अहंकार से समर्पण की यात्रा, शोर से शांति की यात्रा और बाहर की दुनिया से भीतर की चेतना की यात्रा। इसलिए अगली बार जब आप मंदिर जाएं और घंटियों की आवाज सुने, ध्वनि सुने और किसी भक्त के मुख से निकले हर हर महादेव, तो कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीजिए और धीरे से बोलिए ओम। ध्यान दीजिए, ध्वनि बाहर से निकली लेकिन उसकी यात्रा भीतर तक गई। फिर बोलिए AUM नमः शिवाय, और इस बार केवल शब्द मत बोलिए, उसका अर्थ भी महसूस कीजिए। मैं आपको नमन करता हूँ, मैं अपने अहंकार को झुकाता हूँ, मैं अपने मन को शांत करने का प्रयास करता हूँ, मैं अपने भीतर के अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता हूँ और उस शिव तत्व को प्रणाम करता हूँ, जिसे भारतीय परंपरा ने कल्याण और परम चेतना का प्रतीक माना है। शायद ओम का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसे केवल कानों से सुनने के लिए, मन से समझने के लिए दिया गया है। ध्वनि शुरू होती है आ, फिर आगे बढ़ती है उ, फिर पूर्ण होती है और उसके बाद आती है शांति। एक ऐसी शांति जिसमें कोई शब्द नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, बस अनुभव है। और इसी अनुभव की ओर संकेत करते हुए ऋषियों ने कहा, तो अगली बार जब आप ओम नमः शिवाय बोलें तो याद रखिए, आप केवल एक मंत्र नहीं बोल रहे हैं, आप अपने भीतर के अहंकार को झुकाने, मन को एकाग्र करने और शिव तत्व की ओर देखने का संकल्प कर रहे हैं। आइए अंत में एक बार पूरे भाव से बोलते हैं ओम UM नमः शिवाय, UM नमः शिवाय, UM नमः शिवाय, हर हर महादेव। और शायद इसी में ओम की सबसे सुंदर कहानी छिपी है। ध्वनि बाहर से शुरू होती है लेकिन उसकी अंतिम यात्रा भीतर जाकर पूरी होती है।